लास्ट 38 एग्जाम्पल किया था हमने। उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आ जाओ पहले। एक्सरसाइज 4C पे आ जाइए सभी। आज की क्लास में फिर एक बारी वो 4 फॉर्मूले सोच लो, और वैसे तो अभी ये मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है भैया। तो एस आई का कंपाउंडेड केस में CI का, कंपाउंडेड केस में फ्यूचर वैल्यू अमाउंट का, फिर एनएटी के केस में ऑर्डिनरी की फ्यूचर। ठीक है, ऑर्डिनरी एनएटी की फ्यूचर, ड्यू एनएटी की फ्यूचर, और उन दोनों की प्रेजेंट। ठीक है भैया। तो ये टोटल आपके लगभग लगभग 4 और 4 8 8 फॉर्मूले लगभग हैं। ठीक है, आप सारे देखो, अगर तैयार हैं तो मतलब 30 सेकंड में आप माइंड में मगअप कर सकते हो, और जहां अटक रहे हो वो क्लियर कर लो। यहाँ अटक रहा हूँ तो क्लास के बाद 5 मिनट ही लगेंगे उसको देने हैं आपको बस, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद करो सारे बच्चे, SI PIT। हाँ, अमाउंट का फॉर्मूला याद करो सर, P प्लस PIT, P कॉमन 1 + IT। कंपाउंड में अमाउंट का फॉर्मूला याद करो सर, P × 1 + I⁴N। ठीक है जी। इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद करो, P इंटू, देखो मेरे बोलने से पहले बोलो, मेरी तैयारी करा के मत चले जाना। सर P कॉमन 1 + I⁴N-1। ठीक है, 4 हो गए। अब ऑर्डिनरी एनएटी सोचो, माइंड में ही सोचो। ऑर्डिनरी एनएटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला तैयार करो। देखो सोचो, अपने आप से सोचो फटाफट से। A इंटू, माइक बंद करके ही बोल लो, A इंटू 1 + I⁴N-1/I। ठीक है भैया। फिर एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बोलो, सेम था सर, बस एक 1 + I से मल्टीप्लाई किया था। तो A इंटू 1 + I⁴N-1/I इंटू न्यूमरेटर में 1 + I। फिर ऑर्डिनरी एनएटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बोलो, जो ज्यादा प्रैक्टिस किया लास्ट क्लास में हमने, क्वेश्चन ज्यादा उसके हैं पूरी बुक के अंदर। सर A इंटू वही वाला होता है सर, ऑर्डिनरी की फ्यूचर वाला, बस नीचे एक 1 + I⁴N होता है अगर पैटर्न की बात कर रहे हैं तो। A इंटू 1 + I⁴N-1/I इंटू 1 + I⁴N। और अगर आप में दम है तो आखिरी वाला आपका तैयार है तो आप बस कामयाब बच्चे हो। ठीक है, ड्यू एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, आप में से जिसको याद है हैंड रेज कर सकता है। ड्यू एन्युटी, क्योंकि ये तो यूज ही नहीं हुआ ना, ये तो हमने पढ़ा था बस एक बारी। एक कम ऐसे था ना, एक कम पेमेंट का जो ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू है वही फॉर्मूला है एक कम पेमेंट, एन की जगह N-1 पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू करो, प्लस जो 0 टाइम पर एक एन्युटी थी वो A ऐड कर दो। तो बिल्कुल जो जो अभी अभी ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जो आपने खूब यूज किया है वो ऐसे यूज किया हुआ है आपने, A इंटू 1 + I⁴N-1 इंटू 1 + I⁴N ऐसे। ये ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू है। तो ड्यू एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू करनी है इसे, वही फॉर्मूला है, बस पेमेंट एक कम करो प्लस जो 0 टाइम पर एन्युटी दी होगी वो ऐड करो। ठीक है, ये हम सीख चुके हैं, देखो ऑलरेडी सीखे, और घर पे आपने रिवाइज नहीं किया। ठीक है भैया, तो गलत हो रहा है भैया, रिजल्ट कैसे आएगा फिर, आपने तैयारी दोबारा की नहीं, आप भूल गए। ठीक है, खैर ध्यान दो। अब आ जाओ प्रैक्टिस पे। 4C, ध्यान से करना है, कोशिश हो कि मैं थोड़ा सा होल्ड करूं और आप थोड़ा सा तेज चले, क्योंकि जो खुद होता गया वो फाइनल है, जहां अटकते गए वहां मेहनत फिर करनी ही है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, ठीक से जज करना फॉर्मूला किसका लगेगा। सर बात एन्युटी की आ गई, प्रेजेंट वैल्यू एक एन्युटी की पूछ रहा है और बोल नहीं रहा सर ऑर्डिनरी एन्युटी है कि ड्यू एन्युटी है, कुछ नहीं कहा, हर पीरियड के एंड में पेमेंट होगी, ऑर्डिनरी है। सर ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है वो, जबकि एन्युटी 3000 की है, टाइम 15 ईयर है, यानी 15 बार ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, क्योंकि अलग से कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्वार्टरली बोला नहीं उसने, तो 15 साल में 15 बार ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5% साल का, और साल का ही चाहिए, आई फैक्टर आप उसे साथ साथ कर लो, डिवाइडेड बाय 100 करोगे 0.045। मैं कह रहा हूँ बस ये आई है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। आप पहले लिख रहे हो तो तैयार है, बोर्ड से स्क्रीन से देख रहे हो तो तैयारी नहीं है। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनएटी का फॉर्मूला सोच लो सर, वो है A इंटू 1 + I⁴N-1/I इंटू 1 + I⁴N, चीजें डालो। ठीक है, करना, जिसका पहले होगा वो हैंड रेज देना। तो 3000 इंटू 1.045, नंबर ऑफ पेमेंट 15 है,
-1 अपॉन 0.045 इंटू 1.045 की पावर 15। ठीक है, ऐसे आ गया ये। निकालते हैं कैलकुलेशन इसकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, पहले डिनोमिनेटर गया 1.045 इंटू, और ये आ गया हमारा 16 बारी में 1.9, 15 बारी में 1.935 इंटू 0.045। अभी एक भी 100 आया नहीं हमारे पास, 0.0087 लगभग लगभग आ गया, कुंदन ने करा है भाई। 1.045 इंटू, अब न्यूमरेटर चले, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है भैया, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू इंटू 3000। ठीक है भैया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया भैया 32,000। मेरे पास 218.63 आ रहा है भाई, आप चेक सर कराना। मेरे पास भी वही आ रहा है। हाँ ठीक है, तो बी पार्ट नियरेस्ट वाला, अच्छा मेरे पास क्या है? नियरेस्ट वाला ले लोगे आप। 32,218.63 मतलब नियरेस्ट वो लॉक टेबल से निकला, और हमने कैलकुलेटर से निकाला। लॉक टेबल डेसिमल के बाद 4 डिजिट किया है, हमारे पास डेसिमल के बाद तो कितने भी डिजिट आ रहे हैं। ठीक है भैया, तो थोड़ा सा हमारा ज्यादा एक्यूरेट मान लो आप, तो नियरेस्ट वाला ले लो। 32,214 के नियरेस्ट आ गया ये, तो बी पार्ट हो गया, बी पार्ट। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को दिक्कत है बोलना भाई। कैलकुलेटर में भी कोई दिक्कत आ रही है मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो एक ही बारी पूछनी है, बड़ा कुछ है नहीं यहाँ पे। बोलो भैया हर्ष, कोई दिक्कत? प्रियांशु जल्दी कर। नेक्स्ट, सेकंड, अपना अगला शुरू कर दो, अगला शुरू कर दो बिल्कुल। सेकंड, अब देखो तुम्हारे लिए फसाना कहाँ रखा उसने, एन्युटी का नाम जो हमने पढ़ा नहीं वो दे दिया उसने। बोलता है कोई एन्युटी सर्टेन है। भैया हमने पढ़ा था हर पीरियड के एंड में पेमेंट हो तो ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी एन्युटी है, या इसे एन्युटी रेगुलर भी कहते हैं। और जो हर पीरियड के शुरू में है वो एन्युटी इमीडिएट है, या एन्युटी ड्यू है, यही तो नाम पढ़े थे हमने। ठीक है, एन्युटी ऑर्डिनरी और रेगुलर, जो हर पीरियड के एंड में हो, स्टार्ट में इमीडिएट और ड्यू। तो ध्यान देना, एन्युटी सर्टेन, ऑर्डिनरी या रेगुलर एन्युटी का ही तीसरा नाम हो गया। जब हर पीरियड के एंड में पेमेंट हो तो उसे एन्युटी सर्टेन भी कहा जाता है, एक ही बात है। तो यानी सिर्फ नाम आपको ध्यान देना है, वो वहां पर आप एक अंडरलाइन करके लिख लो। ठीक है, कि एन्युटी सर्टेन, एन्युटी ऑर्डिनरी या एन्युटी रेगुलर का ही दूसरा नाम है। खैर 150 रुपीज के ध्यान देना, कहीं ये अमाउंट ना और एन्युटी पूछ रहा, और कहीं ये एन्युटी ना और अमाउंट ना पूछ रहा हो। क्या है ये सर? अमाउंट पूछ रहा है एन्युटी सर्टेन, ऑर्डिनरी एन्युटी का पूरा ध्यान है, ऑर्डिनरी एन्युटी जो कि 150 रुपए की है। 150 की पेमेंट कर रहे हैं हम, 12 साल तक कर रहे हैं, 12 बारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होनी है। ये इतनी जल्दी मत बोला करो, 12 बारी देख लिया करो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्वार्टरली कैलकुलेशन तो नहीं बोली सर, कुछ नहीं बोला। एन्युटी में तो बोल ही नहीं रहा सर, एक क्वेश्चन में बोला था बस आज तक, और कहीं नहीं बोला। ठीक है भैया, तो 12 साल और एनुअल पेमेंट होगी, एनुअल कंपाउंडेड कैलकुलेशन होगी, 12 बारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, रेट 3.5% साल का ही लेना है, तो आई फैक्टर उसका 100 से डिवाइड करके 0.035 हो गया। ठीक है, और बहुत ध्यान देना, अमाउंट पूछ रहा है इसका, अमाउंट। अब ये अमाउंट क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है? ठीक है भैया, तो अमाउंट किसके लिए यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? तो ध्यान देना, कोई भी पेमेंट मैंने आज दी और फ्यूचर में जो उसकी कीमत होगी उसे अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट केस में बोल रहे थे ना, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, अमाउंट। ठीक है भैया, फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है भैया, तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, और आंसर अब मैं फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। लेकिन एक बारी भैया, वैसे तो ये लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, समस्या होनी नहीं चाहिए, लेकिन कई बारी आप ऐसे फंस जाते हो, लेकिन फिर भी आप ऐसे जुगाड़ू बंदे होते हो कि काम कराते हो। ठीक है, मतलब सिर्फ कोई किताबी नॉलेज होना ही सब कुछ नहीं होता है, और नॉलेज होना भी सब कुछ नहीं होता है, ये भी ध्यान देना। होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरा दिमाग भी होना चाहिए। सर मान लो मेरे को ना वो कंफ्यूजन सी हो गई, ये प्रेजेंट निकालनी है कि फ्यूचर निकालनी है, तो मैंने कहा 150 रुपये 12 बारी दे रहा हूँ, 150 रुपये 12 बारी दे रहा हूँ, तो 150 इंटू 12, सर ये 1200, 600, 1800 रुपये होता है सर। और ये हो गए, ये मतलब 2190 कुछ ऐसा, कुछ 2180, जो ज्यादा आंसर है वो बड़े हैं इन 18 से, 12 पेमेंट से भी ज्यादा है, तो ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट से बड़ी है, जो ज्यादा ऑप्शन दिख रही है फ्यूचर वैल्यू है। तो फालतू की बात है, लेकिन कभी काम आ जाए तो। ठीक है भैया, तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है आपको ऑर्डिनरी एन्युटी की, फॉर्मूला नंबर 1 है ये, ध्यान देना।
ए इंटू 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। कंफ्यूजन है तो बोलना। फॉर्मूला जजमेंट में पहली मेन बात हुआ है, कैलकुलेटर तो आप चला ही लोगे, उसमें क्या है। ठीक है भैया, ए आ गया 150, ये 1.035 की पावर 12 माइनस 1 अपॉन 0.035। ठीक है भैया, यश, सुरेंद्र और चैतन्य, कुंदन 4 बच्चे कर चुके हैं। ठीक है, जितेश कर चुका है, 4 नहीं भाई, ज्यादा कर चुके हैं। ठीक है, प्रणय कर चुका है, अभी सारे ही कर गए तुम। तो 1.035 इंटू इक्वल टू, और ये आ गया -1 इज इक्वल टू इंटू 150 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 0.035। काम बन गया 2190 रुपये 29 पैसे। ठीक है भैया, अब ध्यान दो जरा, आंसर देख लेते हैं। 2190 रुपये 28 पैसे 29 पैसे, यानी ए पार्ट आंसर आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड। थर्ड वापस कर लो, हैंड डाउन कर लो सारे। थर्ड, लोन 10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 30 बारी बटन दबाने में एक आधा कम हो गया तो जान निकल जाएगी। खैर ध्यान दो, बोलता है लोन है 10,000 का। भाई लोन तो प्रेजेंट में लोगे ना, जीरो टाइम पे लिया होगा लोन तो। ठीक है, 10,000 का लोन है, शुरू में लिया होगा, और 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट के साइज सेम है, इक्वल है, टाइम स्पेन सेम है, एन्युटी हो गई। अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर द प्रिंसिपल एंड 4% रेट। जो भी एन्युटी, जो 30 पेमेंट है, वो बोल रहा है क्या कितने कितने क्यों, वो आप बता दो। मतलब ए बताना है आपको, एन्युटी बताना है। नंबर ऑफ पेमेंट आपकी 30 है, नंबर ऑफ पेमेंट 30 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम है। कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है, लेकिन एनुअल, हाफ ईयर, क्वार्टर एन्युटी में बोल ही नहीं रहा भैया वो, तो साल का ही कैलकुलेट होगा। तो आई फैक्टर इसका 0.04 आ गया। ठीक है भैया, और 30 पेमेंट तो उसने वैसे ही बता रखे हैं आपको। अब वो एन्युटी निकालनी है, और ये कौन सी एन्युटी, फिर ये नहीं बोला हर पीरियड के एंड में पेमेंट है कि शुरू में है, तो ना कहने पे एंड में है, ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू तुम्हें पता है। ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ए इंटू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई की पावर एन है। देखना ही है जल्दी कौन करेगा। ठीक है भैया, प्रेजेंट वैल्यू है मेरी यहाँ 1,00,000, ध्यान से कर लेना। ठीक है, जल्दी के चक्कर में 10,000 है, सॉरी 10,000 है। इज इक्वल ए मुझे निकालना है 1 प्लस आई यानी 1.04 की पावर नंबर ऑफ पेमेंट 30 माइनस 1 अपॉन 0.04 और 1.04 की पावर 30। ठीक है, 4 बच्चे कर चुके हैं पढ़ने, प्रियांशु, जितेश, यश, खंडेलवाल। ठीक है, बाकी ध्यान से करो। डिनोमिनेटर पहले सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर, डिनोमिनेटर। और वैसे तो डिनोमिनेटर किसका, ध्यान से देख लेना, टाइम लग जाएगा फिर आपको। अब ए देखो यहाँ है जो तुम्हें निकालना है, तो ये ऊपर जाने वाला है, ये क्वांटिटी ऊपर जाने वाली है, ये नीचे। तो पहले ये सॉल्व करनी चाहिए, इसे मेमोरी में डालना चाहिए, फिर इन सब की मल्टीप्लाई करनी चाहिए और डिवाइडेड बाय मेमोरी करना चाहिए। इसमें देखो कुछ बच्चों ने टाइम ले लिया होगा फिर, लेकिन कई बार आपका ध्यान नहीं गया, आप जल्दी में ये चीज सॉल्व कर गए, तो फिर उसे पेपर पे लिख लो डेसिमल के बाद 5-6 डिजिट की, और फिर 10,000 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 2 बारी मेमोरी आप सिंगल कैलकुलेशन पे नहीं दबा पाओगे। 10,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी, फिर वो जो नंबर आपने पेपर पे लिखा है वो उठा लो, ऐसे कर लिया करो। तो मैं तो ये देख रहा हूँ यार, ये मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा और ये डिनोमिनेटर में, तो पहले डिनोमिनेटर कैलकुलेट करके मेमोरी में डाल लेते हैं। यानी 1.04 30 बारी करना है हमने। ठीक है भैया, तो ये हमने फटाफट से कैलकुलेशन कर दी। 31 लिखा है तो 30 बारी हो गया, 3.24 आ गया, 3.24 आ गया भैया ये। ठीक है, -1, तो 2.24 लगभग 2.2433 आ गया, मेमोरी में डाल दिया। अब जब ये इन सब की मल्टीप्लाई करनी है तो छोटे से बड़े की तरफ जाना, पहले 1.04 30 बारी होगा, तो 1.04 30 बारी। अब यहाँ काउंट करना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है भैया, इंटू 0.04 इंटू 10,000 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, और आंसर आ गया 578 रुपया 30 पैसे। ठीक है भैया, गलत कहीं भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। 578 सी पार्ट आ गया। ठीक है भैया, तो पढ़ने प्रियांशु, जितेश, यश, सुरेंद्र, कनन, अनुषा, हर्ष, पीपल, चैतन्य,
कुंदन, प्रीति, आर्यन। आर्यन बचा हुआ है भाई, बाकी सबका हो चुका है। कर दे दोस्त, फटाफट से कर दे। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट, कोई भी दिक्कत कहीं भी लगे बोल देना। अच्छा, कई बार ये फॉर्मूले दे देता है चीजों के, एक बार ही सुन लेना। प्रेजेंट वैल्यू को बुक वी से कहती है, प्रेजेंट वैल्यू को बुक वी से कहती है। किसी भी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, वी कहती है। ठीक है भैया। अब लेकिन मान लो ऐसे ही दे देगा, 1 मिनट सुन लो, फॉर्मूला तो हम अपने साइन में लगाएंगे, लेकिन एक बार इसको पढ़ लो, क्योंकि वो ये तो नहीं कह रहा ना ये एन्युटी ऑर्डिनरी है, ड्यू है, फ्यूचर वैल्यू निकालो, शब्दों में कुछ नहीं कह रहा वो। स्टैंडर्ड फॉर्म उसने यूज किए हैं, और उसने फॉर्मूला भी अपने स्टाइल में जो प्रूफ किया होगा, जैसे किताब लिखती होगी, हम वैसे थोड़ी लिखते हैं, हम अपने स्टाइल में चीजें आसान बना के लिखते हैं। तो किताब ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, तो एक छोटा सा ध्यान तो ये रख लो, वी प्रेजेंट वैल्यू को कहते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। और ये फॉर्मूला जब आप एलसीएम लोगे ना, तो देखो 1+i⁻n-1/(1+i⁻n) और नीचे आई मल्टीप्लाई में दिख रहा है, ऊपर ये एनटी को कैपिटल ए कहता है, वो दिख रहा है। तो ये ऑर्डिनरी एनटी की प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। तो आप मतलब इसके स्टाइल में लिखोगे, आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे, आप वैसे कैलकुलेशन नहीं कर रहे, कैलकुलेटर वैसे नहीं चला रहे, कितने क्वेश्चन कर लिए, तो आप मतलब आपको दिख गया, एक फील आ गया होगा एलसीएम लेके, तो यार ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, तो वही है ये। तो आप अपने स्टाइल वाला फॉर्मूला लिखो ना, ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हम तो ऐसे कर रहे हैं, A इंटू, वही फॉर्मूला है, आप एलसीएम ले रहे हो, सब वही बात है, लेकिन हम उसे ऐसे लिख के कर रहे हैं, एलसीएम लेने के बाद वाली शक्ल। तो डाल दो इसमें बातें फटाफट से। ठीक है भैया। अरे हैंड्रेज इस वाले क्वेश्चन के लिए करना है, इस वाले क्वेश्चन के लिए पुराने हैंड्रेज हटा दो वहां से सारे। 5 बच्चे, मतलब ये हुआ हो तो हैंड्रेज करना। आई दिया हुआ है 0.08, तो 1.08 की पावर 12 -1 अपॉन 0.08 सब दिया ही हुआ है, बस तुम्हें कैलकुलेटर ही चलाना है, और एक थोड़ा सा फॉर्मूला से जज करना था भाई क्या कह रहा था। कोई कंफ्यूजन है तो कहना। डिनोमिनेटर सॉल्व करूंगा 1.08 इंटू, ठीक है भैया, ये मेरे पास 12 बारी आ गया 2.518, इंटू करूंगा 0.08, ये आ गया 0.2014, मेमोरी में डाल दिया इसे हमने। अब 1.08 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इज इक्वल टू इंटू 1200 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ये आ गया 9043। हिंदी तो समझ में आएगी नहीं आपको, 9043 रुपीज 29 पैसा। ठीक है भैया, तो ये आ गया भैया, मतलब डी पार्ट लगभग लगभग आ गया। ठीक है, किसने पहले किया? प्रणय, जितेश, हर्ष, सुरेंद्र, यश, आर्यन, अनुषा, प्रियांशु, चैतन्य, कनन, प्रीति, कुंदन, सब हो गए, सब निपट गए। कोई दिक्कत है तो बोल जरूर देना। नेक्स्ट, फिफ्थ। ठीक है, और अब वो कह रहा है भैया यहाँ पर, हाँ हाँ, ठीक है, ए सो है, फंस जाओगे, अभी गलती कर दोगे। ए सो है, एन 10 है, आई 5% कह दिया इसने, लेकिन कहीं कहीं किताब घोटाला कर दी, बहुत कम कर रही है किताब, लेकिन कभी कर रही है। भाई आई कह रहे हैं तो 0.05 कहते हैं, इसे आर कहते हैं। अगर आपको 5% जो आपने जो सिखाया वही गड़बड़ कर रहे हो आप तो। आई 0.05 हो गया, कोई बात नहीं, अब बुरा ना मानो, कर लो। और भैया वो कह रहे हैं ये फॉर्मूला यूज करके फ्यूचर वैल्यू निकालो। भाई ये फॉर्मूला कब से हो गया फ्यूचर वैल्यू का? तुमने डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर लिख दिया, ठीक है भैया, और नीचे वाली आई गायब कर दी तुमने। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं कह रहा, ऑब्वियस ऑर्डिनरी एन्युटी होगी भैया, ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का पेपर में तो फॉर्मूला देने से रहा, ये आप भी जानते हो। ठीक है, का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू 1+i⁻n-1 अपॉन आई। ठीक है, तो प्रिंट ही सही नहीं है, फॉर्मूला ही सही नहीं लिखा है इसमें। ठीक है भैया, तो फॉर्मूला आप ले लो, आपको मालूम है भाई, कुछ नहीं कह रहा, ऑर्डिनरी एन्युटी होगी, उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, ठीक, कर लो उस फॉर्मूले को। ठीक है भैया, अब कर लो फटाफट से। ठीक है, तो नंबर पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो 100 इंटू 1+i यानी 1.05 की पावर 10 -1/0.05, ये आ गया। और डिनोमिनेटर कुछ खास है ही नहीं भैया, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, तो बस न्यूमरेटर कैलकुलेट करो और डिवाइडेड बाय 0.05 कर देना। तो 1.05 न्यूमरेटर से ही शुरू करूंगा। ठीक है भैया, तो ये मेरे पास आ गया 1.6288 10 बारी करने पर, -1.6288 आ गया इंटू 100, 62.88 आ गया, डिवाइडेड बाय 0.05। ठीक है भैया, 1257 रुपया 79 राउंड ऑफ करने के बाद पैसा आ गया
है। ठीक है भैया, तो 1257.7 मतलब 1250 हो गया, 1250 हो गया। ठीक है भैया, तो ए पार्ट आंसर आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। किसने किया? जितेश, सुरेंद्र, प्रियांशु, यश, कुंदन, प्रणय, कनन। ऑर्डर देखा करो, आगे पीछे की रेस लगा के चला करो और ईमानदार हाथ खड़े करा करो, पहले मत करना कभी भी। हर्ष, आर्यन, चैतन्य, प्रीति, अनुषा रह गई। अनुषा कोई दिक्कत? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये बात ईमानदारी की है। देखो मिस्टेक हो गई तो हैंड रेस किया नहीं है उसने। नेक्स्ट, सिक्स्थ। अब बात वही चल रही है, लेकिन अब 25-25 साल देगा और 25 बारी कैलकुलेटर का बटन प्रेस करना है और चीज आई चुकी है, उसी में एक आधा कम, तो प्रैक्टिस तो अच्छे से मारनी पड़ेगी। ठीक है भैया, तो अब ध्यान देना, द अमाउंट ऑफ एन्युटी आफ्टर 25 ईयर। एन्युटी की 25 साल बाद की कीमत पूछ रहा है भैया, पूछ रहा है कि दे रहा है, अभी पूरा पढ़ा नहीं है वैसे मैंने। अमाउंट ऑफ एन्युटी आफ्टर 25 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंडेड इज ₹50,000 दे दी, देन द एन्युटी विल बी। एन्युटी पूछ रहा है, तो देखो वो टाइम स्पेन तो आपका 25 साल चल रहा है, 0 से 25, और 25 साल तक खुद ही कह रहे हैं एन्युटी है मतलब इक्वल पेमेंट, इक्वल टाइम स्पेन, सब कुछ सेम ही होगा। एन्युटी तो कह ही रहा है। ठीक है भैया, बोलता है वो एन्युटी की जो अमाउंट है, अमाउंट मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू 50,000 रुपए हो गई है। 25 साल बाद ये कीमत हो गई है। एन्युटी वो ईच एन्युटी जो कि इक्वल साइज की होती है वो बताना है, स्मॉल ए बताना है। ठीक है, फिर आपका ध्यान है कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्वार्टरली देता ही नहीं है एन्युटी में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% साल का है, साल का ही चाहिए, उसे आई फैक्टर बना लोगे 0.05, और 25 साल में 25 बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, कोई और बात तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है भैया, और फ्यूचर वैल्यू दी है, ध्यान देना इस एन्युटी की, फॉर्मूला सही पिक करना। और एन्युटी चाहिए, कौन सी एन्युटी कुछ कहा नहीं, ऑर्डिनरी एन्युटी होगी। ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू, फॉर्मूला देखो सही जज आ रहा है कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं, ये है फ्यूचर वैल्यू। कोई कंफ्यूजन है बोलना, आगे भैया उतना खास नहीं है, यहीं तक ये डिसीजन सारी चीजें सोचनी है। ठीक है, और फॉर्मूला सही पिक करके लाना है, याद भी आना चाहिए। 50,000 फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी हमारी स्किप चल रही है, हम निकालनी है, बैलेंस चल रही है 1.05 की पावर 25 माइनस 1 अपॉन 0.05। और समझदार बच्चा भैया, मान लो ये पहले सॉल्व कर गया कैलकुलेटर पे, डिवाइड बाय 0.05 कर गया तो एक नंबर आ गया, वैसे तो काम चल जाएगा क्योंकि उसे मेमोरी में डाल दोगे, और 50,000 बाय, क्योंकि ये निकालना है, बाय मेमोरी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं तो वही बात करूंगा कि ये ऐसे दिख रहा है मैं तो हम जैसे ज्यादा बारी डिनोमिनेटर निकालते हैं और मजबूरी होता है हमारा, तो वही कर रहे हैं अभी भी। ठीक है भैया, तो 1.05 इंटू, ठीक है 25 बारी वाली बात पहले निपटा लेते हैं। 25 बारी में 3.386 आ गया भैया, -1 कर दिया, 2.386 आ गया। ठीक है भैया, इसे डाल दिया मैंने मेमोरी में। ठीक है, और अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी ये आ गई 50,000 इंटू 0.05 इज इक्वल टू 2500 आ गया। ठीक है भैया, और डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, आंसर आ गया 1000, एन्युटी आ गई 1047.62। ठीक है भैया, यानी बी पार्ट। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। हाँ जी, किसने किया? जितेश, चैतन्य, प्रियांशु, सुरेंद्र, कुंदन, यश, कनंजन, अनुषा, प्रणय, हर्ष, प्रीति। कोई दिक्कत है तो बोलना भाई। आर्यन जल्दी करो बच्चे। 7th, एन्युटी 100 रुपीज की एन्युटी, एन्युटी ऑफ 100 बोला है, अमाउंट हो जाएगी, अमाउंट मतलब फ्यूचर में हो जाएगी, एक्यूमुलेटेड वैल्यू इंटरेस्ट जोड़ जाकर 3137, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम, कंपाउंडेड वाला। नंबर ऑफ ईयर पूछ रहा है, नंबर ऑफ ईयर पूछ रहा है, बेटर हो गया क्वेश्चन इस वक्त। ठीक है भैया, नंबर ऑफ ईयर एन्युटी पे आपने नहीं निकाले, ध्यान देना अभी तक। तो बात कुछ ऐसे चल रही है कि गिवन एन्युटी ऑफ ₹100, 100 रुपए की एन्युटी, और तुम नहीं कह रहे ड्यू के ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी मानूंगा, यानी पहले पीरियड के एंड में पहली पेमेंट होगी, ऐसे ही होगा कुछ। 100 रुपए की वो एन्युटी चलती जा रही है, पेमेंट्स चलती जा रही है, और इनकी फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, वो फ्यूचर वैल्यू तो नहीं लिख रहा, वो तो कह रहा है 100 की एन्युटी अमाउंट हो गई, यानी फ्यूचर में बढ़कर हो गई
3137.12 एक्यूमुलेट होके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5% पर एनम है, कंपाउंडेड वाला। कितने साल में ऐसा होगा? पहली बात आपने ये नहीं बताया कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्वार्टरली, जो एनईटी में बोल भी नहीं रहा, लेकिन आप ध्यान बना के चलो है कुछ ऐसा, तो यानी एनुअल कैलकुलेशन है, तो रेट साल का चलेगा, ठीक है भैया, यानी रेट साल का चलेगा, बस उसे आई फैक्टर बना लो, 0.045 हो जाएगा। ध्यान दे लेना जरा चीजों को। और अगर टाइम वो पूछ रहा है कितने ईयर बाद और एन ईयर माने, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी ईयरली के हिसाब से एन बारी ही करनी है, ठीक है भैया। तो टाइम का मतलब यहाँ एन हो गया, ठीक है भैया। और एन्युटी स्मॉल है आपकी 100 हो गई। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी आपको पता है एक्चुअली, उसका फॉर्मूला उठा लो। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बोल दो। a इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ये हो गया। फ्यूचर वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 3137.12 है। ए हमें बैलेंस करना है, 1 प्लस आई 1.045 हो जाएगा की पावर n, ये n ईयर टाइम वही निकालना है, -1 अपॉन आई का मतलब 0.045, ठीक है। और एनटी हमें पता है इस बारी भैया 100 रुपीज की है, ये ऐसे चल रहा है। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से देख लेना भैया, ठीक है, गड़बड़ नहीं कर देना, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई, देखो इस नंबर को तो बस राइट रखो, 1 मिनट जरा लॉजिक चेक कर लो सारे बच्चे, क्योंकि टाइम निकाला था लेकिन सीआई एसआई में निकाला था, एनएटी में नहीं निकाला हमने। तो भाई पहले आप इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिवाइडेड बाय 100 कर लो, फिर ये +1 कर लो, बारी बारी सब शिफ्ट मार लो आप। तो कुल मिला के यहाँ पर एक नंबर बचा दिखेगा 1.045 की पावर है, और यहाँ कुछ भी दिखेगा, कुछ भी। फिर आप कैलकुलेटर पे नए सिरे से कैलकुलेशन लोगे, 1.045 और इनटू के बाद इक्वल टू, भाई कितनी बारी से मल्टीप्लाई करूं कि ये जो भी नंबर आ जाए, मान लो 2 आ गया, कितनी बारी मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ रहा है, और मान लो 10 बारी में आ रहा है तो n10 है। और जितनी जितनी कैलकुलेशन है उतने ही साल है, क्योंकि ईयरली कंपाउंडेड कैलकुलेशन थी, तो ईयर तो पता लग जाएंगे आपको, ठीक है भैया। तो बढ़ा दो बात को ऐसे, ठीक है भैया। तो मैं कर लेता हूँ इसे 3137.12 देखो ये नंबर इंटू 0.045 इंटू 0.045 इज इक्वल टू, ये दोनों की मल्टीप्लाई निपट गई। अब डिवाइडेड बाय 100 भी साथ ही कर लो, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये भी निपट गया। अब +1 भी कर लो, एक ही स्टेप में करते ही जाओ +1, तो ये लगभग लगभग मेरे पास 2.411704 ऐसा है, और इधर 1.045 की पावर n है। मैंने सब शिफ्ट करा टर्न वाइज, टर्न ऑर्डर आप समझते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड फिर +1। हर बारी जैसे आपने इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो इक्वल जरूर प्रेस कर देना, कुछ कैलकुलेटर गड़बड़ कर देंगे भैया। इसकी इससे मल्टीप्लाई और उसके बाद आपने सीधा डिवाइड का 100 प्रेस कर दिया, गलत हो जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 100 फिर इज इक्वल टू, फिर +1 फिर इज इक्वल टू। नहीं तो बॉड मास रूल आपका गलत हो जाएगा अगर आप मैथ समझते हो तो, और हर कैलकुलेटर एक जैसा नहीं होता भाई, ठीक है भैया। अब आ जाओ, तो अब हम कर लेते हैं 1.045, कैलकुलेटर में डाल दिया, कितनी बारी मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दबाया, ये 2 बारी में मेरा 1.09 आया है, 3 4, ठीक है। और मेरे को 2.41 के नजदीक पहुंचना है, मैं इक्वल टू प्रेस करते जा रहा हूँ। और 18 मेरे लेफ्ट कॉर्नर पे कैलकुलेटर में मैंने शुरू से कैलकुलेशन ली थी ताकि काउंटिंग का झंझट ना रहे। 18 मतलब 17 बारी मैंने करा है, 17 बारी करा है, 2.11 पहुंचा हूँ अभी, 11। और एक अब जब नजदीक पहुंच जाते हो थोड़ा फोकस करके करते हो, इसमें आप थोड़ी देर में फंसने वाले हो अगर आप ध्यान नहीं दोगे। अब मेरा कॉर्नर पे 19 लिखा आ रहा है 2.20, ठीक है, 20 पर आ रहा है 2.30, 21 पर आ रहा है 2 पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट ही आ गया हो तो चांस की बात है, बिल्कुल सेम आ गया, यहाँ तक तो मिल ही गया ये। 21 कॉर्नर पे लिखा आ रहा है, नहीं मैंने 20 बारी मल्टीप्लाई किया है अभी, यानी एन मेरा अप्रोक्सीमेट 20 मान लो, 20 साल है, ठीक है भैया। तो ये बी पार्ट आंसर हो गया। कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को दिक्कत है तो। कनन कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक, एट्थ, a company borrow ₹10,000 on condition to repay it with compound interest at 5% by annual installment 100। बोरो किया है 10,000, ऑब्वियस जीरो टाइम पर ही किया है,
तो ये तो प्रेजेंट वैल्यू हो गई, और मैं ही नहीं कह रहा अभी एन्युटी की, मे भी कोई लमसम पेमेंट कुछ साल बाद देनी हो। एन्युटी जरूरी नहीं है भैया, कुछ भी हो सकता है। 10,000 प्रेजेंट में लोन लिया है जो रीपे कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम रेट से, इंटरेस्ट ये हो गया, लेकिन आगे बोल दिया एनुअल इंस्टॉलमेंट 1000 की है, 1000 का इक्वल अमाउंट है, और एनुअल है यानी टाइम स्पेन सेम है, तो अभी एन्युटी हो गया। ये नहीं कहा वो एनुअल 0 टाइम से शुरू हो गया या हर साल के एंड से शुरू हुआ, तो ऑब्वियस ऑर्डिनरी है यानी हर साल के एंड से हुआ। ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी है, तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी एक क्लियर हो गया, 1000 है और ऑर्डिनरी एन्युटी है। ठीक है, चीजें सोचनी है, चाहे आप माइंड में सोच लो और सीधे फॉर्मूले लिखो। नंबर ऑफ ईयर, फिर वो बोल रहा है भाई कितने साल में डेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो कितने साल में होगा वो नंबर ऑफ ईयर को आप एन ईयर ही मान लो, और ऑब्वियस उसने कुछ कहा नहीं, फिर दोबारा ध्यान लगाओ, फंसा लेगा, मतलब बढ़िया कहीं कुछ नहीं देगा प्रैक्टिस में, पेपर में दे देगा, कहाँ जाओगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो प्रैक्टिस करा रहा था ना, एनईटी में तो ही नहीं करा रहा कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेशन क्वार्टरली हो सकती है ना, वो पकड़ लो सर, कहीं नहीं कहा, कहीं कुछ नहीं कहा। रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां लिखा था, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हाफ ईयरली कैलकुलेशन नहीं है, रेट को एडजस्ट नहीं करना है, टाइम को एडजस्ट नहीं करना है, ईयरली कैलकुलेशन है, रेट ईयरली चाहिए, टाइम साल में है, तो 10 साल है तो 10 बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, क्योंकि ईयरली कैलकुलेशन है। बिल्कुल सही बात हो गई, आई आ गया 0.05। और ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है, और आपको ईयर निकालने हैं, तो ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला उठा के लाओ। ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी ध्यान देना का फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई की पावर एन, और ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है, ए आपका 1000 है, 1 प्लस आई 1.05 हो गया, वो एन तो आपने निकालना है, ये 0.05 हो गया, और ये 1.05 की पावर एन हो गया, ऐसे आ गया। अब आप फंस जाओगे। ठीक है, 4 बच्चे जिन्होंने कर लिया, अच्छा ही दिमाग चला रहे हो। ठीक है भैया, अगर जेन्युइनली कर लिया फिर भी चेक कर लेना। ठीक है भैया, खैर ध्यान से देखते रहना भैया। 1 मिनट रुक जाओ, वो है ना दो दो जगह आ गया, दो दो जगह, तो कोई कोई बच्चा तो परेशानी मान लेगा इसको, यार अब क्या करूंगा मैं। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कर, यहाँ तक ये ऊपर इसकी दिक्कत जरूरत है तो बोल देना, वैसे तो इसका क्या करोगे, हटाओ, देखते रहना। मैं कह रहा हूँ आप फील लो ना यार, मतलब एक ही तरफ वो कोई भी नंबर की पावर है और एक बारी बचे, बस एक बारी, बाकी इधर कोई भी नंबर हो, तो फिर तो आप कर लोगे 1.05 को 14 बारी से थोड़ा सा ज्यादा बारी मल्टीप्लाई करो, 2 आ जाता है, तो 14.2 ईयर आंसर है, ऐसे कर लोगे आप। सर अकेला होना चाहिए ना, दो दो बारी है यार, क्या कर रहे हो। तो यार इतनी मैथ्स मुझे थोड़ी सिखानी है, इसको सेपरेट मारेगा, ये 1 हो जाएगा, इसकी इससे डिवाइड 1, और ये 1 अपॉन 1.05 की पावर एन हो जाएगा, तो एक ही बारी तो तेरे को 2 बारी क्यों दिख रहा है जब तू सेपरेट करेगा। ठीक है, अभी तो तुम बाकी नंबर निपटा लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, इसको तो सेपरेट करके अभी अकेला करते हैं हम, ध्यान से देख लेना एक बारी। ठीक है भैया, तो देखो ये आ गया आपके पास, ये तो लेफ्ट राइट ही काट लो, अब हर जगह कैलकुलेटर का क्या करोगे, 1000 को काटेगा 10 आएगा, 10.05 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 में एक जीरो है, डेसिमल एक डिजिट राइट चला जाएगा, लेकिन अब कैलकुलेटर यूज कर करके ना आदतें कैलकुलेशन की छूट सी जाती है, छोटी सी, मतलब 5 into 3 भी करना होगा ना, ऐसा लगे पता नहीं कितना मुश्किल काम है, कैलकुलेटर ले ले, तो कैलकुलेटर से कर लेना, कोई नहीं, 0.5 आ गया, ये यहाँ तक आ गया। और मैं ये कह रहा हूँ, ये जो बॉडी आपका बचा हुआ है, आप इसको सेपरेट देख लो ना, इसकी इससे डिवाइड 1 और इसकी इससे डिवाइड 1 अपॉन 1.05 की पावर एन, तो एक ही बारी तो है ये एन वाला जो भी है, इसको लेफ्ट ले जा, क्योंकि एन निकालना है, ऐसे कर ले चल, और ये 1 माइनस 0.5 आ जाएगा, 0.5 का मतलब 5/10 यानी 1/2 है, कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, देख 2 इज इक्वल है 1.05 की पावर एन, पहुंच गया उसी मोमेंट पे, कोई दिक्कत है तो बोलना। अब 1.05 को देखो कितनी बारी मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, ठीक है, वो देखना है। और इसमें भी एक छोटा सा मोमेंट है, वो जरा पहचान लेना, पकड़ लेना, और ये तुम्हें याद रह जाएगा ना, ये क्वेश्चन बड़ा रिकरिंग इसी किताब में उसने इतनी बारी दे दिया, ये चीज पहुंचाकर आखिरी में, मतलब क्वेश्चन चाहे अलग हो, यही पहुंच जाओगे कि एन निकालना और 1.05 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करेंगे 2 आए, मेरे कहने से नहीं, लेकिन जब बार बार कर रहे होंगे अपने आप याद हो जाएगा, 14.2 हर बार आंसर आ रहा है, ये 0.2 क्यों आ रहा है, 0.2 कैलकुलेटर पे नहीं आएगा, वो हम एमसीक्यू से ऑप्शन से पकड़ते हैं तो अंदाजे में आंसर बोलना पड़ता है, ध्यान देना। 1.05 सुन लेना एक बारी, इनटू इज इक्वल टू, 2 बारी कर लिया, 1.10 आ गया, अब मेरे को बार बार इक्वल दबाना है जब तक 2 के नजदीक ना पहुंच जाऊं, 2 से थोड़ा छोटा आने पे आपको रुकना है, ध्यान देना। ठीक है, मैंने अभी कॉर्नर पे 14 लिखा आ रहा है, यानी 13 बारी मल्टीप्लाई किया है और 1.88 आया है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी स्लो स्पीड पे हो गया, अब मेरा कॉर्नर पे 15 लिखा आ रहा है, यानी मैंने 14 बारी मल्टीप्लाई किया, 1.97 है, 14 बारी में 1.97 है, लेकिन 2 नहीं है,
ठीक है, यानी 14 से थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो मैंने फिर 15 मतलब एक बारी और दबाया, अब ये 2.07 उससे ज्यादा हो गया, यानी ये 14 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर है। ठीक है भैया, तो यानी अब हमने ऑप्शन देखी तो हमें मिली 14.2 ईयर, और हमारा भी 14 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि 14 पे 1.97 आया था, और 15 बारी मल्टीप्लाई करने पर वो 15.07 ऐसा कुछ आया था। तो 14.2 ए पार्ट। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। 14.02 में कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। हाँ जी, आर्यन, कुंदन और प्रीति, कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चे। नो सर। कहीं भी हेजिटेट मत कर जाना कुछ भी पूछने के लिए, प्लस माइनस वही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, वही है। अरे सीए बन जाओगे वही करोगे, और क्या है। ठीक है भैया, तो उसमें हेजिटेशन होनी नहीं चाहिए, जहां दिक्कत लग रही है पूछ लेना। नेक्स्ट, 9th, बोलता है मिस्टर एक्स बोरोड 5120, लोन लिया उसने, बोरो किया 5120, जीरो टाइम पर किया। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू हो गई, सिंपल बात। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, मतलब 12.5% हो गया, साल का रेट है। कंपाउंडेड कैलकुलेशन, लेकिन ये नहीं कह रहा हाफ ईयरली क्वार्टरली, यानी साल की ही करनी होगी, हर साल साल में इंटरेस्ट जोड़ेंगे। ठीक है भैया, यानी आई फैक्टर आपका 100 से डिवाइड किया 0.125 आ गया। वो पूछ क्या रहा है, बोरो किया 5,120, एट द एंड ऑफ 3 ईयर मनी वाज रीपेड अलोंग विद इंटरेस्ट अक्रूड। अब देखो कुछ बच्चे कहाँ गड़बड़ करने वाले हो, आप ध्यान से सुन लेना भैया, कि आपका ध्यान ना अभी भी एन्युटी पे ही चल रहा है, क्योंकि अभी देखो कितने क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन हो गए एन्युटी करते करते एग्जाम्पल से यहाँ तक। ठीक है भैया, अब भाई देख इसने एन्युटी कही कहाँ, बोलता है उधार लिया था जीरो ओरिजिनल टाइम पे, मतलब जीरो टाइम पे, 12.5% से इंटरेस्ट देना है, कंपाउंड इंटरेस्ट देना है। वो बोल रहा है 3 साल बाद इंटरेस्ट के साथ पैसा देना है, इंटरेस्ट बता कितना, तो सीधा लमसम 3 साल बाद ही देना है, टुकड़ों में दे ही नहीं रहे, इक्वल अमाउंट नहीं है उसका जो आप दे रहे हो, इक्वल स्पैन नहीं है, बस 3 साल बाद लमसम देना, और वो इंटरेस्ट पूछ रहा है, वो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। एन्युटी छोड़ गया वो इस क्वेश्चन में। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद करो, ऐसे याद करो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और कंपाउंडेड केस में अमाउंट का याद करो a इंटू 1 प्लस आई की पावर n। ठीक है, p, सॉरी p। ठीक है भैया, माइनस ओरिजिनल वैल्यू p, और इसमें p हम कॉमन ले रहे थे, तो ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। मतलब मैं यही कह रहा था ना शुरू से अब तक, कि जब चीजें आ जाएंगी तो एकदम से गियर चेंज करके कहीं और पहुंचा रहे हैं, वहां पहुंचना है, और उसका फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, वो चीज क्लियर हो जानी चाहिए भाई कहाँ पहुंच गया ये। ठीक है, फिर दोबारा समझ लो, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट निकालना, सिंपल इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट की फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंड में कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड का प्रेजेंट, कंपाउंड का फ्यूचर, 6 बातें ये हो गई। एन्युटी में ऑर्डिनरी और ड्यू एन्युटी के प्रेजेंट और फ्यूचर और एन्युटी। ठीक है भैया, ये भी टोटल 6 बातें हो गई, तो टोटल 12 बातें। एन्युटी भी तो पूछ रहा है ना, और वैसे तो कहीं टाइम भी पूछ रहा है, कहीं रेट भी पूछ रहा है, चलो ठीक है भैया, तो वो थोड़ा सा फोकस करना है। सर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, और अब तो हो ही जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल आपका कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, जजमेंट में कंफ्यूजन है तो बोलो, वो क्वेश्चन है, फॉर्मूले में तो वैल्यू डाल दोगे। तो 1 प्लस 0.125 कर लोगे तो डायरेक्ट ही कर लो, 1.125 की पावर 3, एनुअल एनुअल कैलकुलेशन है। कोई दिक्कत है तो बोलना, ये ऐसे आ गया। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जाते हो, पहले पावर 3 सॉल्व करोगे, -1 करोगे, इंटू 5120 करोगे, तो 1.125 इंटू, ठीक है 3 बारी मल्टीप्लाई कर लिया, 1.4238 आ गया, -1 कर लिया, इंटू 5120, 5120 कर लिया। ठीक है, आंसर आ गया 2170, बी पार्ट। दिक्कत है तो बोलो। किसने किया, जितेश, आर्यन, सुरेंद्र, यश, अनुषा, हर्ष, प्रीति, कनन, प्रियांशु, कुंदन, प्रणय। कोई दिक्कत है बोलो, चैतन्य कोई दिक्कत। नो सर। नेक्स्ट, 10th, मिस्टर पॉल बोरो ₹20,000, बोरो किया 20,000, ऑब्वियस जीरो टाइम पर किया। ठीक है भैया, ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई। अब एन्युटी की है, किसी लमसम की है, वो क्वेश्चन सेट करवाएगा। ऑन कंडीशन टू रीपे इट विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, एनुअल इंस्टॉलमेंट।
ठीक है भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम रेट है। ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट है, साल साल की कैलकुलेशन है। ठीक है भैया, तो आई फैक्टर तो 0.05 आपने बना लिया। और वो क्या कह रहा है फिर आगे देखो, क्लियर कर गया, 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट है, सभी इंस्टॉलमेंट 2000 की है, यानी एन्युटी में पेमेंट हो रही है। ठीक है भैया, नंबर ऑफ ईयर पूछ रहा है, नंबर ऑफ ईयर पूछ रहा है, और कुछ कहा नहीं। 2000 हर इंस्टॉलमेंट जो एनुअल इंस्टॉलमेंट थी उसके शुरू में, हर साल के शुरू में स्टार्ट की 2000 या एंड में, तो एंड में की कुछ नहीं कहा, यानी ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू दे रहा है, एन्युटी दे रहा है, आई दे रहा है, टाइम यानी एन पूछ रहा है, और एनुअल कैलकुलेशन में जो एन है वही टाइम है, उतने ही साल हैं क्योंकि दोनों चीजें बराबर है। ठीक है भैया, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का आपने फॉर्मूला लेना है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। जिसका फॉर्मूला हमारा आ गया a इंटू वन प्लस आई पावर एन माइनस वन अपॉन आई इंटू वन प्लस आई पावर एन। ठीक है, जो कि मेरे पास है 20,000 प्रेजेंट वैल्यू, और ईच एन्युटी 2000, और 1 पॉइंट आई करके 1.05 की पावर एन माइनस वन अपॉन 0.05 इंटू 1.05 की पावर एन। ठीक है, ये तो लेफ्ट राइट कट कर लो आप, 10 पे कट हो गया, 10 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल एक डिजिट राइट भाग जाएगा, यानी 0.5 आ गया। इसको आप सेपरेट मार लो। ठीक है, अभी करा ही है, और आखिरी कैलकुलेशन तो वही बैठ रहे हैं, इसकी इससे डिवाइड करोगे 1 आगे माइनस 1.105 की पावर एन, ऐसे हो गया। ठीक है भैया, और अब आपने एन निकालना है तो एन वाली टर्म लेफ्ट ले लो, प्लस की भी हो गई, बाकी ये 1 माइनस 0.5 आ जाएगा। 0.5 का मतलब 5/10 यानी 1/2 आ जाएगा, यानी 2 इज इक्वल 1.05 की पावर एन। और अभी कैलकुलेटर हम प्रेस करके आए हैं, और आप एक बार और कर लेना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस आपको चीजें याद रखवाएगी, कहने से नहीं याद होगी। अभी 14 बारी किया था तो लगभग लगभग 1.97 पे पहुंचे थे। ठीक है भैया, और 15 बारी में 2.07 पे पहुंचे थे, 14 से थोड़ा सा ज्यादा, और वो 14.2 उसमें तो ऑप्शन ही हुई थी, तो अपने को पता है, यानी लॉक टेबल से एग्जैक्ट 14.2 आता ही होगा, याद भी हो चुका है। ठीक है भैया, तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ कौन सी देता है ये। ठीक है, फिर बात वही आ गई 14.2 डी पार्ट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोल लेना। 2 बारी हो गया, देख लो सेम कैलकुलेशन, नंबर थोड़े से बदले बस। 11th मुद्दा ये है भैया, जो भी चल रहा है जेन्युइनली कहें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो चेक करा देंगे भैया कि आप चीज रट गए हो या समझ गए हो। रट गए हो पे भी किसी किसी तरह के रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन समझ गए हो तो पक्का आ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन ऐसा कुछ है। ठीक है, एक छोटी सी शब्द है, आपसे छूट गई, आप क्वेश्चन जितने मर्जी फॉर्मूले और चीजें आप सब पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। एक बारी ध्यान से पढ़ लो, सोच लो क्या थोड़ा सा डिफरेंस इसने दिया है। 11th, क्योंकि खुद जज कर गए तो बात बनी जाएगी, और हर चीज तो कोई रटाई जा नहीं सकती, थोड़ा बहुत बदलेगा, आपको दिमाग चला के करना पड़ेगा। पहले खुद सोच लो, पहले खुद सोच लो, देखो 500 रुपए हर ईयर के एंड में दे रहे हैं, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, देखो ये तो हमारे क्वेश्चन में लिख ही देते हैं, हर ईयर के एंड में 500 रुपए दे रहे हैं, हर ईयर के एंड में दे रहे हैं, इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम स्पेन एन्युटी है, हर ईयर के एंड में दे रहे हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी है, मतलब लिखने की मेरे को जरूरत है, आप तो माइंड में सोच जाते हो इतनी बात तो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, और कंपाउंडेड एनुअली है, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आई फैक्टर आपका 0.10 है। ठीक है, द अमाउंट सेंडिंग, अब उसने बोला द अमाउंट सेंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर 12 बारी। बोलता है वो जो 500 रुपए पहले साल के एंड से देने शुरू किए हैं, 12 बारी दिए। ठीक है, सब कुछ मैं बता दूंगा तो काम कैसे हो जाएगा, खुद सोचो आखिरी में क्या पूछ रहा है, ध्यान लगाओ। जो बच्चा इसे डिफाइन कर सकता है, सर मैंने पकड़ लिया है ही कुछ नहीं, और है ही कुछ नहीं आप में से किसी के लिए भी कुछ नहीं है, तो बता दो ये लास्ट लाइन में क्या खास है, ये पढ़ो ना, कोई भी बता दो। अनुषा आप बता दो, सिंपल है आपके लिए। अच्छा चलो हिंदी ट्रांसलेट मारते हैं इसकी। वो बोल रहा है सर अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, उसके पास क्या अमाउंट है, कब, 1 साल बाद, किस चीज के 1 साल बाद, जब उसने 12 पेमेंट कर दी। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना, ऐसे फील देखो, ये तो माइंड में आप लोग सोच देते होंगे ना, एंड टू दूसरी पेमेंट है 500 की, और मान लो चलते चलते 12वीं पेमेंट है, तो यार नॉर्मली तो जहां 12वीं आखिरी पेमेंट 12वीं है तो 12वीं पेमेंट हो गई, तो वहीं पर हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा शब्दों पे बदल गया यार, 500 रुपए की 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट हर साल के एंड में,
तो 12वें साल के एंड में खत्म होगी। और यहाँ हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, जो हमारा फॉर्मूला हमने प्रूफ किया वो इसका है, इस मोमेंट पर है। लेकिन वो क्या कह रहा है, बोलता है 12 साल 12 पेमेंट के और 1 साल बाद, और 1 साल बाद यहाँ कोई पेमेंट नहीं है, बस यहाँ 12 साल के बाद जो फ्यूचर वैल्यू हो गई हो ना भैया, तो उस पर 1 साल बाद उसका इंटरेस्ट ही बढ़ेगा, आगे कोई पेमेंट नहीं की तुमने। बोल रहा और 1 साल बाद ये वाला आंसर बता देते हैं। तो आप ज्यादा मतलब इस बात पे मत सोच जाना आप कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, क्योंकि है तो ऑर्डिनरी, लेकिन 13 साल तक तो चल नहीं रही ऑर्डिनरी पेमेंट, हमारी 12 के एंड तक चल रही है। तो पूछ 13 के एंड पर रहा है, तो भैया छोटी मैथ है यार, तुम 12 पेमेंट की फ्यूचर वैल्यू 12वें के एंड में ही निकाल लो, जो तुम जानते हो वही निकाल लो। यहाँ क्या पैसा हो गया वो निकाल लो, वो तुम अभी कैलकुलेटर चला के ऑर्डिनरी एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला 12 पेमेंट का यहाँ निकाल लो, 12 के एंड पर क्या पैसा है तुम्हारे पास। उसके बाद क्या बढ़ रहा है भाई, 12 के एंड पे मान लो एक बार इंटरेस्ट वगैरह जोड़ जाड़ कर ये सब जोड़ के, सबका इंटरेस्ट जोड़ के 10,000 आ गए मान लो यार, और 1 साल बाद 10% से इंटरेस्ट ही तो मिलना है, तो इस फिगर का 10% ऐड कर देना। या तो वीडियो मेरे ख्याल से पॉज हो गया आपके पास, आ गया ठीक है। मैं कह रहा हूँ इस फिगर पे 1 और साल बाद 10% इंटरेस्ट ही तो बढ़ना है, और कंपाउंड है तो मतलब वो यहाँ तक तो आपने सब चीजें जोड़ ही ली, इंटरेस्ट भी और एनएटी भी, तो इसी का 10% यहाँ मिलेगा। और तो या तो इसका 10% ऐड कर लेना, या इसका 110% कर लेना, क्योंकि ओरिजिनल ये चीज 100% है, और 10% बढ़ेगी तो इसी का 110% बढ़ के जो हो जाएगी वो मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। तो बस ये इतनी सी बात पकड़ में आनी चाहिए, जो मेरे ख्याल से अपने आप से पकड़ रहा है। और अगर आप मेहनत कर रहे हो, हमेशा मेहनत कर रहे हो, तो आप सीए बनोगे। ठीक है भैया, नहीं पकड़ रहे हो, समझ नहीं पड़ रही है, तो अभी प्रैक्टिस करो अच्छे से, खुद करा करो, नई नई चीजें ढूंढ के अपना दिमाग चलाना सीखना है। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुनो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। तो मैं तो पहले भैया फ्यूचर वैल्यू ऑफ 12 ऑर्डिनरी एन्युटी निकाल रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल रहा। 12 ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू 12वें पीरियड के एंड में यहाँ निकाल रहा हूँ। फिर वो और 1 साल बाद फ्यूचर वैल्यू पूछे, वो मैं इंटरेस्ट जोड़ दूंगा 1 साल का, और इसी पे जोड़ दूंगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 12 ऑर्डिनरी एन्युटी, ध्यान देना कि फ्यूचर वैल्यू, और ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, ए इंटू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। तो ए 500 रुपए है तुम्हारे पास। ठीक है, 1 प्लस आई हो गया तुम्हारा 1.1, 1.10, 0.10 में तो जीरो लिखने की कीमत ही नहीं है ना, और 12 पेमेंट है अपॉन 0.1, ऐसे आ गया ये। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भाई। 1.1 को 12 बारी कर दिया हमने मल्टीप्लाई, 3.138 आया है, -1 कर दिया 2.138 आया है, इंटू 500 कर दिया 1069.21 आया है, डिवाइडेड बाय 0.1 कर दिया। ठीक है, 10,692 रुपए 14 पैसे ऐसा कुछ आया है। ये आया है 12वें के एंड पे, 12वें के एंड पे ये आया है। और वो कह रहा है उसके और 1 साल बाद बताओ क्या हो जाएगा, उसके और 1 साल बाद, आगे तो हमने 500 दिए नहीं, और 1 साल बाद इंटरेस्ट जरूर मिल जाएगा। ठीक है भैया, 10% से और इसी पर मिल जाएगा। अब इसका 10%, या तो तुम ऐसा समझते हो कि 10% में डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट भागती है, तो 1069.21 है लगभग लगभग। लेकिन भैया अब ये तो फिर कैलकुलेटर हाथ से करना पड़ेगा, गलती वैसी कर दी तो। कैलकुलेटर है किस लिए हमारे पास, उस पर आ चुकी है, अभी आई है कैलकुलेशन लास्ट करते हुए कि 10,069 कुछ। ठीक है, ये आई है। तो 1 मिनट, कुछ बच्चे वैसे जानते होंगे। ठीक है भैया, ध्यान से सुनना, प्लस 10% करना है ना आपको, तो ऐसा ना करना इसको इंटू 10/100 कर रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है इसको इंटू 10% कर रहे हो कि फिर 10% आएगा, फिर उसको दोबारा मेमोरी में डाल के ऐड करोगे। ठीक है, बस 10,692.14 मेरे कैलकुलेटर पे लिखा है, मैं प्लस दबाऊंगा, प्लस 10 दबाऊंगा, और परसेंटेज का बटन दबाऊंगा और इक्वल कर दूंगा। ठीक है भैया, तो मेरा अपने आप ही ऐड होकर जो आंसर आना चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है भैया, तो बोल देना भैया आंसर कितना आ गया, 10,692.14। और इसका और एक आसान तरीका हो सकता है, एक और आसान तरीका हो सकता है, वो ज्यादा बेटर है, वही ले लेना, ये वाला मत लेना भाई। इसका इसका 10% जोड़ना है, तो ये 100%, 10% जोड़ोगे 110% हो जाएगा, तो सीधा सीधा इंटू 110% कर दो, काम खत्म। ठीक है भैया, तो ये आपका 11,761 रुपये आ गया। ठीक है, इसी का 110% निकाल दिया, 11,761 रुपये 35 पैसे। ठीक है, अब आप आंसर चेक करो क्या है। ठीक है भैया, 11,761.35 या 36, ए पार्ट आंसर मैच हो गया।
ठीक है, कंफ्यूजन है तो बोल लेना। इनटू सीधा 110% कर देना, प्लस 10% के चक्कर में मत जाना, गड़बड़ हो जाएगी। समस्या है तो बोल दो। 12th प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएटी, सामने से सारी चीजें बोल रहा है। एनएटी 5000 की है, स्मॉल है 5000 हो गया। टाइम 12 साल है और कंपाउंडेड एनुअल कैलकुलेशन है भैया, तो 12 साल में 12 बारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन लेनी है, और हटानी है कि घटानी है, जोड़नी है, वो तो प्रेजेंट और फ्यूचर से डिसाइड होता है। आई आपका 0.04 हो गया। प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, एन्युटी बोली नहीं तो ऑर्डिनरी होगी, और ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। अब डायरेक्ट फॉर्मूला कहाँ लिखें, बहुत बारी कर ही चुके हो। 5000 इंटू 1 प्लस आई यानी 0.04 की पावर n 12 माइनस 1 अपॉन आई। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, गड़बड़ नहीं कर देना। 1 प्लस आई की पावर n। ठीक है, कर दो सॉल्व, आंसर क्या आया निकाल दो। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। तो 1.04 इंटू 12 बारी कर लिया, 1.601 आ गया, इंटू 0.04 कर लिया, 0.0064 आ गया, मेमोरी में डाल दिया। 1.04 इंटू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इज इक्वल टू इंटू 5000 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल। ये आ गया 46,925 रुपया 36 पैसे। 46,925 रुपया 36 पैसे। तो 40 पैसे मतलब अप्रोक्सीमेट डी पार्ट आ गया। दिक्कत है तो बोलना। जितेश पांडे, सुरेंद्र, कुंदन, यश, कनन, इतने बच्चों का हुआ है अभी। बोलो भाई बोलो, दिक्कत? हर्ष और आर्यन कोई दिक्कत? जल्दी करो जल्दी, कहीं समस्या लग रही है तो पूछ जरूर लेना। 13th 13th का लॉजिक ले लो चलो पहले, वैसे तो उसने सब कुछ चीजें बता ही दी हैं खुद से ही। ठीक है, लेकिन आप सुन लो, आप सुन लो ध्यान से। ठीक है, सारे ध्यान देना है, 2-4 मिनट पूरा करेंगे चीज को, सभी ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि मैं ना प्रेजेंट में कुछ नया है, ये अभी तक बोला नहीं गया है। प्रेजेंट में मैं कोई 10 लाख रुपया 10 लाख रुपया कोई चाहता हूं। ठीक है भैया, 10 लाख रुपया का मैंने कहा भाई, किसी किसी इन्वेस्टमेंट में मैंने किसी फंड में आज 10 लाख रुपया डाल दिया, या 10,000 रुपया डाल दिया, लिखा 10,000 है भाई, 10,000 रुपया डाल दिया। लेकिन मैं 10,000 रुपया डालकर मैं भूलना चाह रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ भैया मेरे को ना हर साल बाद ना 1-1 हजार रुपया मिलता रहे, हर साल बाद 1-1 हजार रुपया मिलता रहे, और इनफाइनाइट तक मिलता रहे। मैं आपसे पैसा वापस नहीं मांगूंगा, 1-1 हजार रुपया मुझे मिलता रहे। क्या ऐसा हो सकता है? और अगर हो सकता है तो किस रेट से हो सकता है? ठीक है भैया, एक बात थोड़ा रिवर्स करके बोलते हैं। ऐसा होता है ना भैया, कई लोग थोड़े से 40-50 साल के हो गए तो कहते हैं यार अब पता नहीं जिंदगी कैसे चलेगी, कब तक कमाएंगे, आज तो कमा रहे हैं, आज तो हमारे पास पैसा है। तो वो बैंक के पास चले जाते हैं, भाई हमसे ले लो 10-20 लाख रुपए, पैसा हम नहीं मांगेंगे, लेकिन जब तक हम जिंदा रहेंगे ना, और हमें नहीं पता हम कब तक जिंदा रहेंगे, 100 साल, 150 साल, 200 साल, ठीक है, तब तक हमें एक फिक्स इनकम मिलती रहे। हाँ ठीक है, हमको प्रिंसिपल भी नहीं चाहिए, बस वो फिक्स इनकम आप हमें देते रहना। ठीक है भैया, तो बैंक ने बोला यार रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मार्केट का 10% है, तो बैंक उस रेट के हिसाब से जो आप पैसा दे रहे हो उसके हिसाब से कोई कैलकुलेशन करके एक एनुअल इनकम निकाल देता है आपकी। ठीक है, और ये भी फील से दिखेगी भाई, अभी आपको फील शब्दों का है, कैलकुलेशन का नहीं है। सर हाँ ऐसा होता तो है कि कोई लमसम डिपॉजिट करा दिया और फिर वो अपनी पूरी लाइफ टाइम तक वो इनकम बैंक से मिलती रहती है उसे। ठीक है भैया, इनकम मिलती रहती है। तो वो क्या चीज है ये, और कैसे फॉर्मूला उसका जनरेट हो रहा है, जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा मान लो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका आई फैक्टर हमने बना लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट R/100 को आई बना लिया हमने। ठीक है भैया, ध्यान से चीजें देखते रहना। जो हमें इनकम चाहिए हर बारी A रुपीज की, हर टाइम स्पेन पे A की चाहिए, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू को अभी मैं PV कह देता हूँ। लेकिन भैया 2 साल, 4 साल, 10 साल, 50 साल तक नहीं, हम कह रहे हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मुद्दा ही है, बाकी चीजें तो हो चुकी थी ऑलरेडी। मान लो 50 पेमेंट है, 100 पेमेंट है, तो एनएटी है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू है, फॉर्मूले वॉर्मूले सब हो चुके थे, जो मर्जी पूछ लो। हम तो ये टाइम तो बता ही नहीं रहे आपको कि ये जो A रुपीज की हमें इनकम चाहिए, 10 बारी चाहिए, 20 बारी चाहिए, हम कह रहे हैं हमेशा के लिए चाहिए भैया।
तो आप ये सोचो एन्युटी मान लो चाहे आप इसे, ठीक है भैया, लेकिन फॉर्मूला प्रॉपर ही प्रूफ करेंगे इसका। ए पेमेंट है, ए पेमेंट है जो इनफाइनाइट बारी हो रही है, जिनकी प्रेजेंट वैल्यू पी है। तो इसका कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या? सर इनफाइनाइट पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? तुम लोग 11th में सीक्वेंस सीरीज पढ़ के आए हो, तुमने सीक्वेंस सीरीज में जीपी पढ़ी है, तुमने जीपी में पढ़ा है कॉमन रेशियो 1 से छोटी हो तो इनफाइनाइट टर्म का सम डिफाइंड होता है और उसका फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर होता है, कॉमन रेशियो 1 से छोटी हो तो। ठीक है भैया, तो देखें एक बारी चीजों को। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं इस पहली पेमेंट की जब प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा भैया, वो लगभग लगभग ऐसे आएगी a अपॉन 1 प्लस आई। चेक करो, अरे आपका जो फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू का, वो ऐसे होता है ना, a इंटू 1 प्लस आई की पावर n। एक मिनट ध्यान से देखना, ये आपका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट कंपाउंड के कंसेप्ट में। प्रिंसिपल डालते हो इंटू 1 प्लस आई की पावर एन, आपकी ये फ्यूचर वैल्यू आ जाती है। तो इससे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बनाओगे, बहुत छोटा सा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, और टाइम थोड़ा सा कम जा रहा है, लेकिन मैं जल्दी से बात बोलता हूँ, बहुत जल्दी से बोलूंगा, ध्यान से सुनना, लिखना मत, अगली क्लास लिख लेंगे क्वेश्चन, अगली क्लास पढ़ लेंगे, बस सुन लो फटाफट से। सर ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, मैं कह रहा हूँ ये जो पहली इनकम होनी है तुम्हें, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल। सर पहली इनकम ए रुपए की है, इसकी यहाँ कीमत निकाल रहे हैं, ठीक है, रेट तो जो होगा होगा, लेकिन साल एक है सर, एक साल पीछे आना है तो टाइम एक रख दो। यानी इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको दिख गई होगी a अपॉन 1 प्लस आई की होल पावर 1, तो इसकी क्या आएगी a अपॉन 1 प्लस आई, एन की जगह 2 साल पीछे आना है, तो इसकी क्या आएगी a अपॉन 1 प्लस आई की होल पावर 3, और ऐसे इनफाइनाइट टर्म चलेंगी। और ये सारी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल जो प्रेजेंट में कीमत हो, जिसे मैं पीवी कह रहा हूँ, होना चाहिए। यानी ये प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इनफाइनाइट टर्म की प्रेजेंट वैल्यू का सम होना चाहिए। ये इनफाइनाइट टर्म ऐड कर देना, ये एक जीपी है, ध्यान दो, ठीक है। इस जीपी में आप, जीपी तो है लेकिन चलो a अपन 1 प्लस आई कॉमन ले लो, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1 अपन 1 प्लस आई बच जाएगा, यहाँ 1 अपन 1 प्लस आई का स्क्वायर बच जाएगा, और ऐसी इनफाइनाइट टर्म चल रही है। तो a अपन 1 प्लस आई तो बाहर रहने दो, ये जीपी में इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला होता है a अपन 1 माइनस आर, ऐसे कर लो इसे, ठीक है भैया। जब आप इसे सिंपल करोगे आप, तो ये 1 एलसीएम लेने के बाद ये देखो 1 प्लस आई माइनस 1, 1 माइनस 1 कट जाएगा, 1 प्लस आई से 1 प्लस आई कट जाएगा, कोई भी कर लेगा, जब आप फुर्सत से करोगे तो ये a अपॉन आई आ जाएगा, ठीक है। देखो इनफाइनाइट टर्म का सम कितना छोटा सा प्रूफ हो गया। तो ये किन चीजों का रिलेशन प्रूफ हुआ? प्रेजेंट में क्या देना है आपको, कितने की इनकम एन्युटी चाहिए इनफाइनाइट टाइम तक, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाई फैक्टर हो, इनमें से कोई दो दे दो तो तीसरी चीज निकल ही आएगी, ठीक है भैया। अगली क्लास फुर्सत में बोलते हैं इसे एक बारी और, फिर ये क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्लास ओवर लीव कर सकते हो।